जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अभिषेक एजुकेशन स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11 क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री चैप्टर 4 का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले पहला दूसरा तीसरा चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन चढ़ा दिए हैं, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन है सामंतवाद, दास प्रथा, नगरीकरण, डी है अंधविश्वास। तो पहला का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है गोथिक शैली का विकास हुआ। ये है चीन में, जापान में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी राइट आंसर, फ्रांस में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है शारलेमेन कहाँ का शासक था। जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, फ्रांस का शासक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4 नंबर सामंतवाद शब्द किस भाषा के फ्यूड शब्द से बना है। ये है लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, रोमन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, जर्मन शब्द से बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फ्यूड शब्द का क्या अर्थ होता है। ए है जमीन का टुकड़ा, देश का टुकड़ा, महाद्वीप का टुकड़ा, डी है प्रायद्वीप का टुकड़ा। तो पांचवा का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, जमीन का टुकड़ा होता है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जर्मनी की किस जनजाति ने गाल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया। गाल प्रांत एक गांव का नाम था, ठीक है। ए है फ्रैंक जनजाति, बी है फ्रेंचिस जनजाति, फ्रेम जनजाति, डी है उपरोक्त सभी। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, फ्रैंक जनजाति, ठीक है। 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है नरमंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को जीता था। 8वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, 11वीं शताब्दी में, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हमारा पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था। प्रथम वर्ग में, द्वितीय वर्ग में, तृतीय वर्ग में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए राइट आंसर, प्रथम वर्ग में रखा था, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिजात वर्ग से संबंधित सही कथन है। ये है अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर नियंत्रण था। वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे। वह अपनी स्वयं की न्यायालय लगा सकते थे और अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए मैनर शब्द किससे संबंधित है। विभाग, सेना, घर, किला। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, घर से संबंधित है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट कौन थे। राजा, सैनिक, व्यापारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, नाइट सैनिक थे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फीप के बारे में कौन सा कथन गलत है। यह फीप भूमि का एक भाग था, ये कथन सही है। फीप को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था, ये भी सही है। यह 1000 से 2000 एकड़ या उससे ज़्यादा होता था, ये भी सही है। और डी है फीप एक विशाल सेना थी, ये गलत है, ठीक है। तो 12 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फीप एक विशाल सेना थी, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है।
13 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पाप थे, वे कहाँ रहते थे? ए है इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्कॉटलैंड में, डी है रोम में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, रोम में रहते थे। ठीक ना। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, उसे क्या कहा जाता था? ए है मेनर, जागीर, टीथ, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, टीथ कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 15 नंबर आवेश हिल्डेगार्ड कौन था? यह चिकित्सक, संगीतज्ञ, शिक्षक, पादरी। तो 15 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, संगीतज्ञ था। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भिक्षुओं का ऐसा समूह जिसने 13वीं सदी में मठ में न रहने का निश्चय किया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? ए है फ्रायर, टिथ, मेनर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर, फ्रायर कहा जाता था। ठीक ना। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है वेनेडिक्टिन क्या है? ए है रोम दवाई की पुस्तक, मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक, सी है व्यापारिक नियमों की पुस्तक, और डी है समुद्रिक यात्राओं से संबंधित वृत्तांत। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर कह रहा है मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनो से बना है जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है? ये है ग्रीक, फ्रेंच, रोमन, जर्मन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हमारा सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? 8वीं सदी में, 10वीं सदी में, 11वीं सदी में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर, 11वीं सदी में। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था? 1323 ईस्वी में, 1358 ईस्वी में, 1381 ईस्वी में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, 1381 ईस्वी में कृषक विद्रोह हुआ था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 21 नंबर सेंट बेनेडिक्ट का मठ इटली में कब स्थापित हुआ? 523 ईस्वी में, 527 ईस्वी में, 529 ईस्वी में, और डी है 540 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट आंसर, 529 ईस्वी में। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देख कर है कॉलोनी मठ की स्थापना बरगंडी में कब हुई थी? 723 ईस्वी में, 927 ईस्वी में, 529 ईस्वी में, डी है 910 ईस्वी में। तो 22 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, 910 ईस्वी में स्थापना हुई थी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर कह रहा है एक ऐसा कर जो राजा केवल किसानों पर कभी कभी लगाता था। कर का मतलब होता है टैक्स। ठीक है। ए है टैली, बी है टीथ, सी है मैनर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, टैली कर जो था वो राजाओं ने किसानों पर कभी कभी लगाया करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का है सर्प किसे कहा जाता था? ए है स्वतंत्रता किसान को, कृषि दास को, बिशपों को, डी है इनमें से कोई नहीं।
तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी राइट आंसर। कृषि दास को सर्प कहा जाता था, ठीक ना। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है, पुरुष भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था। ए है नन, सर्प, मोंक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। मोंक नाम से पुरुष भिक्षुओं को जाना जाता था, ठीक ना। 26 नंबर का क्वेश्चन हमारा देखिए कर रहा है, फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था। 1323 ईस्वी में, 1381 ईस्वी में, 1358 ईस्वी में और डी है 1325 ईस्वी में। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, 1358 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, कह रहा है यूरोप में भयंकर अकाल कब आया था। 1315 और 1317 के मध्य, मध्य का मतलब होता है बीच, ठीक है। बी है 370 और 1319 के मध्य, 1321 और 1323 के मध्य, ठीक है। और डी है 1347 और 1350 के मध्य। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर, ठीक है। 1315 और 1317 के मध्य में यूरोप में भयंकर अकाल आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, कह रहा है लुई 13वें के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा स्टेटस जनरल का अधिवेशन कब हुआ था। 1514 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1614 ईस्वी में और डी है 1714 ईस्वी में। तो 28 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है, 1614 ईस्वी में, ठीक ना। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, पश्चिमी यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण कब हुआ था। ए है 1325 और 1327 के बीच, बी है 1447 और 1450 के बीच, 1335 और 1327 के बीच और डी है 1347 और 1350 के बीच। तो 29 का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, 1347 और 1350 के बीच में जो पश्चिमी यूरोप है ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण हुआ था, ठीक ना। आगे देखिए 30 नंबर, कह रहा है मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से मोनोस से बना है, जिसका अर्थ है, ये है ऐसा व्यक्ति जो बहुत धनी हो, ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो, ऐसा व्यक्ति जो दान देता हो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक ना, ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है, ठीक ना। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, आबे शब्द सीरिया के आबा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पिता, माता, मित्र, दुश्मन। तो 31 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए पिता, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, आर्थिक संस्था का आधार क्या है। ये है मेनर, लार्ड, सेनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है, श्रेणी। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, चर्च की सर्वोच्च सत्ता थी। ए है रोम के पोप के पास, फ्रांस के सम्राट के पास, फ्रांस के चर्च के पादरी के पास और डी है इनमें से सभी। तो 33 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है, रोम के पोप के पास चर्च की सर्वोच्च सत्ता थी, ठीक ना। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है, ईसा मसीह का जन्मदिन कब मनाया जाता है। तो ये तो क्वेश्चन आप लोग भी जानते होंगे कि 25 दिसंबर को, ठीक है।
35 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है पोप ने शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से कब सम्मानित किया? ए है 768 ईस्वी में, 775 ईस्वी में, 800 ईस्वी में, डी है 824 ईस्वी में। तो 35 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, 800 ईस्वी में सम्मानित किया था। ठीक ना। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? गणतंत्रीय, राजतंत्रीय, तानाशाही, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 36 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गणतंत्रीय है। ठीक ना। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंग्लैंड देश का नाम किसका रूपांतरण है? ए है फर्डिलैंड, बी है सैक्सनलैंड, सी है एजिलैंड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 37 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, एंजिलैंड। ठीक है, ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है महिला भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? ए है मोक, नन, आबे, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, नन नाम से महिला भिक्षुओं को जाना जाता था। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 2, 3, 5, 7। तो 39 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, 3 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर। और इस क्वेश्चन के साथ हमारा चौथा चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन हुआ समाप्त। ठीक है। कह रहा है लैड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था वह क्या कहलाता था? यह है टैली, फ्यूड, फीफ, फ्रायर। तो 40 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, क्या कहलाता था? तो फीफ कहलाता था। ठीक है, तो ये रहा हमारा 40 क्वेश्चन। तो आप लोग देखिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।